218 करोड़ रुपए 4.5 एकड़ लैंड पार्सल के लिए, उसके रिजर्व प्राइस से डबल से भी ज़्यादा। ये किया है हीरो होम्स ने ग्रेटर नोएडा के म्यू सेक्टर के अंदर। एंड आज हम देखेंगे कि हीरो यहाँ पर अपनी क्या डेवलपमेंट्स लेके आ रहा है, क्या उस एरिया की कनेक्टिविटी है, क्या उस एरिया के नियर बाय प्रोजेक्ट्स हैं, एंड जो स्पेसिफिक रेट पर वो अपनी चीज़ें लेके आ रहा है, वेदर दैट रेट इज जस्टिफाइड और नॉट। So hello and welcome everyone, this is your advisor Yash from Orange Advisors and आज हम जानेंगे हीरो होम्स की अपकमिंग ग्रेटर नोएडा की डेवलपमेंट्स के बारे में। तो पहले ब्रांड को समझ लेते हैं। सो हीरो रियल्टी हीरो एंटरप्राइज का हिस्सा है सुनील कांत मुंजल जी की कंपनी, वही हीरो जिन्होंने इंडिया में टू व्हीलर्स से नाम बनाया और ये एक इनका दूसरा बिजनेस एंगल है। कंपनी का क्लेम है कि अब तक वो 7.8 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा डिलीवर कर चुके हैं 7,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को। इसके सीईओ हैं मिस्टर रोहित किशोर, जो अब से पहले एल्डिको के सीईओ थे और केयर रेटिंग्स ने इन्हें A+ रेटिंग दी है। तो मतलब फाइनेंशियली एक स्टेबल डेवलपर है एंड एस्टेब्लिश डेवलपर है। तो अब प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। हीरो होम्स ने म्यू सेक्टर में 4.5 एकड़ की ज़मीन एक्वायर की है एंड यहाँ पर ये 3 टावर्स प्लान कर रहे हैं जो कि एक लो डेंसिटी लिविंग पे बेस्ड होंगे। बेसिकली इसके अंदर सारी 3 BHK यूनिट्स आएंगी 1600 से लेके 2200 स्क्वायर फीट तक। एंड प्राइसिंग अभी मार्केट में सर्कुलेट जो हो रही है उसके अराउंड 12,000 से 14,000 स्क्वायर फुट का इसका एस्टिमेटेड प्राइस है। लेकिन ये सब अनऑफिशियल है क्योंकि प्रोजेक्ट अभी रेरा रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर हम लोकेशन की बात कर लेते हैं तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे सिर्फ 5 मिनट दूर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 7 मिनट्स में, परी चौक और डिपो मेट्रो स्टेशन करीब 8 मिनट में, बेनेट यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटीज भी पास में हैं। एंड अगर हॉस्पिटल की बात करें तो ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, यथार्थ एंड कैलाश हॉस्पिटल, ये सारे ऑप्शन 10 से 12 मिनट की रेंज में हैं। ये सब चेक करने के लिए हम न्यू सेक्टर गए और हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर ऑलरेडी एक ओमैक्स पाम ग्रीन्स के नाम से इस्टेब्लिश्ड रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है 23 टावर्स के साथ। अगेन सेकंड प्रोजेक्ट मिक्सन अल्टीमो पास ही ओमिक्रॉन 3 सेक्टर में है। मतलब सेक्टर म्यू कोई खाली प्लॉट नहीं है, ये एक ऑलरेडी लाइव चलता फिरता रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर हीरो ने अभी एंट्री ली है। और अब जो बड़ी पिक्चर है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हीरो ने ग्रेटर नोएडा में एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया है DMIC इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में, जो कि 17.3 एकड़ की डेवलपमेंट है और इसका जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है वो करीब 6 मिलियन स्क्वायर फीट है। और कंपनी का अपना प्रोजेक्शन है 5,400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का। ये एरिया जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा है जहां कमर्शियल फ्लाइट्स जून 2026 में शुरू हो चुकी हैं और गोदरेज, शोभा जैसे डेवलपर्स ऑलरेडी इस कॉरिडोर में अपनी ज़मीन ले चुके हैं एंड अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। मतलब हीरो अकेला नहीं है जो यहाँ पर बेट लगा रहा है। एंड इसके साथ इन्होंने एक 95 एकड़ की गोल्फ टाउनशिप का भी टेक ओवर किया है जो सिचुएटेड है सेक्टर 27 में, राइट बिसाइड 100 एकड़ डिलीवर्ड गोल्फ टाउनशिप बाय गोदरेज एंड जस्ट ऑपोजिट टू JP ग्रीन्स। तो शॉर्ट में हीरो एक क्रेडिबल एंड फाइनेंशियली स्टेबल डेवलपर है। सेक्टर म्यू एक ऑलरेडी रेसिडेंशियल एंड वेल कनेक्टेड सेक्टर है एंड ग्रेटर नोएडा की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो जेवर है, DMIC है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो सारी इस स्टोरी के साथ अलाइन करती हैं। तो जो स्पेक्स और प्राइसिंग मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं वो रेरा आने के बाद हम खुद वेरीफाई करेंगे, बिकॉज हम इस प्रोजेक्ट को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। और सबसे पहले जो भी ऑफिशियल डिटेल्स आएंगी इसकी, उसके साथ हम एक और वीडियो लेके मार्केट में सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर सारी डिटेल्स देंगे। सो इफ़ यू आर समवन जो ग्रेटर नोएडा को क्लोजली ट्रैक कर रहा है और यहाँ के प्रोजेक्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहता है, डू सब्सक्राइब अस। हम ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पे। सो सी यू सून विद अनदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ अनदर डेवलपर। थैंक यू।